तो ये जो सर्किट डायग्राम है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का, इस सर्किट डायग्राम में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से वर्क करता है, क्या उसका वर्किंग पैटर्न है, कैसे उसको बनाया जाता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, और कैसे उसको पूरा किया जा रहा है, वो हम लोग लास्ट क्लास में यानी कल के क्लास में देख चुके थे। आज की क्लास में हम लोग ये देख रहे हैं कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, वो सर्किट डायग्राम मैंने आपको बना के बता दिया है। यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी बना के रख रखा था, जिसमें कि 2 बार जेके फ्लिप फ्लॉप के 2 सर्किट डायग्राम बने, पहला और दूसरा, और दोनों का आपस में मैंने कनेक्ट किया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है। जो फाइनल आउटपुट आएगा वो स्लेव से निकल जाएगा, और जो मास्टर का आउटपुट है वो स्लेव वाले के लिए इनपुट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, मास्टर का आउटपुट है वो स्लेव वाले के लिए इनपुट हो जाएगा। और रही बात जो क्लॉक पल्स है, तो इधर वाली जो क्लॉक पल्स है वो इधर जब जाएगी स्लेव वाले में, तो वो नॉट गेट के थ्रू होती हुई जाएगी। यहाँ पे मैंने नॉट गेट की जगह नैंड गेट का यूज किया है। तो बहुत बार लोग इसको नैंड गेट को बनाने के लिए इस तरीके से भी इसको बनाते हैं कि भाई 2 इनपुट इसमें जाते हैं, तो इसको इस तरीके से भी वो डिनोट करते हैं। अलग अलग बुक्स में, कुछ बुक्स में इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेगा कि एंड गेट है, एंड के लिए 2 ऑपरेटर्स होने, एंड ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड्स होने चाहिए, तो मैंने 2 इनपुट फिर इस तरीके से बनाए कि वो एक ही बार को 2 बार, एक ही चीज को 2 बार लिख लेगा। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ किसी को भी इस सर्किट डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? क्या आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमें इस सर्किट डायग्राम में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये जो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़ाया है या जो लास्ट क्लास में पढ़ाया है उसमें हम लोगों को दिक्कत है, तो मैं उसको क्लियर कर दूँ? और अगर आपके माइंड में बिल्कुल सारी बातें क्लियर है, आपको हर चीज समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि सर्किट डायग्राम भी हमने समझ लिया है, क्योंकि 2 जेके फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम बने हैं, और कल जो आपने पढ़ाया था वो हमारे माइंड में क्लियर है, तो फिर मैं आगे डी फ्लिप फ्लॉप पे शिफ्ट होता हूँ। उससे पहले अगर कुछ दिक्कत है तो आप मेरे को क्लियर कर लो, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। है क्या किसी को कोई डाउट? यस सर। अब समझो, ये तो हो गया आपके फ्लिप फ्लॉप में, इसकी मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में मैंने आपको बता दिया जेके फ्लिप फ्लॉप के में है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, और वो किस तरीके से वर्क कर रहा है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे की बात को समझेंगे। आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा। अब ये जो है दूसरा डी फ्लिप फ्लॉप, उसको समझेंगे। इसका सर्किट डायग्राम मैंने कुछ बना के रखा है डी फ्लिप फ्लॉप का। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या कहानी होती है, नैंड गेट को यूज करके हम लोगों ने डी फ्लिप फ्लॉप का एक सर्किट डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब इस सर्किट डायग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है और कैसे हम लोगों को इसको आगे सॉल्व करना है, वो अब हम लोग बात करें। डी फ्लिप फ्लॉप में एक तो जाता है इनपुट, और आउटपुट आएगा वही क्यू एन और क्यू एन नॉट। हरी बात समझ में? तो इस डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, इस डी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा, वो अब हम लोग देख रहे हैं। हरी बात समझ में? अब आपको क्या देखना है कि ये जो सर्किट डायग्राम मैंने बनाया है, इस सर्किट डायग्राम में किस तरीके से हम लोग काम करेंगे, है ना? तो एक छोटी सी डेफिनेशन में कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, एक्चुअल में आपको ये डेफिनेशन पता रहे। ये देखो, ये डेफिनेशन सही थी। अगर डी फ्लिप फ्लॉप का कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आता है बच्चों, तो फिर आप ये वाला पार्ट लिख सकते हो। इसको हम लोग कुछ ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। The output is the exact replica of the applied input value. The input passes when the value of clock is high. That means when it enters the set state, otherwise into reset or clear state. D flip flop block diagram जो मैं बना रहा हूँ, the functionality is completely based on the edge of the clock applied at the input. D flip flop में जो input जाता है, तो वो उसमें 2 स्टेट्स होती है,
एक सेट स्टेट होती है और एक क्लियर स्टेट होती है, ठीक है। और डी में आउटपुट जो आता है वो दो आते हैं, इनपुट जो जाएगा वो एक जाएगा। तो अगर इसका मैं ब्लॉक डायग्राम बनाने की बात करूं तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये डी फ्लिप फ्लॉप का एक मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इस ब्लॉक डायग्राम में एक तो जा रहा है ये इनपुट और एक जा रही है क्लॉक पल्स, ठीक है। इनपुट नहीं, क्लॉक पल्स है वो, एक है ना। और एक ही आया इधर से आउटपुट और दूसरा इधर से आया ये आउट। आ रही है बात समझ में? अब इस डी फ्लिप फ्लॉप में आपने क्या करना है, देखो भैया इधर लिखेंगे ये है डी फ्लिप फ्लॉप, ये क्यू एन और क्यू एन का नॉट, ये डी और ये क्लॉक, ठीक है। ये क्लॉक है, तो ये क्लॉक इनपुट जा रहा है और वो डी इनपुट जा रहा है, और यहाँ पे आउटपुट में क्यू एन और क्यू एन नॉट आ रहा है। ये कौन डिसाइड करेगा, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, कौन डिसाइड करेगा कि क्लॉक वैल्यू 1 है, क्लॉक वैल्यू 0 है, तो किस तरीके से ये वर्किंग करेगा और किस तरीके से ये स्टार्ट होगा। तो अगर क्लॉक इनपुट की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम, पूरा का पूरा जो डी ब्लॉक है वो ऑफ रहेगा। और अगर क्लॉक की वैल्यू 1 है तो आपका जो डी सर्किट डायग्राम है, डी फ्लिप फ्लॉप का जो डायग्राम है वो क्या रहेगा, वर्किंग कंडीशन में रहेगा, वर्किंग मोड में रहेगा, वर्किंग सिचुएशन में रहेगा। बच्चों एक बात समझें कि जैसे एस आर हमारे पास दो इनपुट थे, तो उसके जो यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहे थे वो टोटल 4 थे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ऐसे ही जेके जब हुआ तो भी उसके 4 यूनिक कॉम्बिनेशन बनाए मैंने, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसी तरीके से जब प्रीसेट कंडीशन आई थी तब भी हम लोगों ने ऐसा समझा, प्रीसेट और क्लियर कंडीशन आई थी, अभी मास्टर स्लेव हम लोगों ने देखा, तब भी हम लोगों ने बहुत सी चीजें समझी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब इनपुट एक ही है डी। तो जब एक इनपुट होता है तो उस एक इनपुट के दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, आइदर 0 और 1। तो डी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट एक जाता है तो आउटपुट आपके पास आएगा भी एक, ऑब्वियस सी बात है। आउटपुट तो सब में एक आता है, आइदर क्यू एन और आइदर क्यू एन नॉट। लेकिन किस टाइम पे क्यू एन आ रहा है, किस टाइम पे क्यू एन नॉट आ रहा है, कब रीसेट हो रहा है स्टेट्स, कब सेट्स हो रही है, कब इनडिटर्मिनेट आ रही है, कब क्या आ रहा है, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, वो एक बातें होती है जो कि उनके कॉम्बिनेशन पे बनती है। तो जैसे ऐसा जेके इनके कॉम्बिनेशन पे कुछ बातें समझ में आई थी, वैसे ही हमको ये देखना है कि जो डी फ्लिप फ्लॉप में बना रहा हूं, इस डी फ्लिप फ्लॉप में किस तरीके से हम लोग अपनी सिचुएशंस को सेटिस्फाइड करवा पाएंगे, या किस तरीके से डी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। क्लियर है बात? अब इस चीज को ध्यान से समझना कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उसके लिए देखो इधर, यहाँ पे ट्रुथ टेबल बना दो, ये मैंने ट्रुथ टेबल बनाई। और इस ट्रुथ टेबल में ये हमारे पास एक डी का कॉलम, ये हमारे पास क्यू एन का कॉलम, ये हो गया मेरे पास डी क्यू एन प्लस 1। तो ये मेरी प्रेजेंट स्टेट है, ये मेरी नेक्स्ट स्टेट है, और ये हमारा इनपुट है। इनपुट के साथ में इधर क्लॉक पल्स की अगर मैं बात करूं तो क्लॉक पल्स अगर मेरा 0 रहेगा तो मेरी सारी वैल्यूज 0 हो जानी है, किसी में कोई चेंजेस नहीं। और अगर क्लॉक पल्स मेरे पास 1 रहना है तो डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, और क्लॉक पल्स 1 है तो डी की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। लेकिन 0 और 1 जब मैंने समझाया तो आप देखो, जब मैंने एस आर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप आपको समझाए थे तब मैंने उसमें यह समझाया था कि जो आपकी प्रेजेंट स्टेट है उस प्रेजेंट स्टेट को हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, हम लोगों ने वहां पे क्रॉस लगाया था, तो हम यहाँ पे भी क्रॉस ही लगाएंगे। ये देखो इस तरीके से हम लोगों ने क्रॉस लगा दिया। अभी क्रॉस क्यों लगाया है, तो ये क्रॉस इसीलिए लगाया है बच्चों कि आपको ये समझ में आए कि अभी जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो हम लोगों के पास फाइंडेबल नहीं है।
जब मेरा पूरा सर्किट डायग्राम स्टार्ट हुआ है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी प्रेजेंट स्टेट क्या होगी? सो वी डोंट नो द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द गिवन सर्किट डायग्राम और डी फ्लिप फ्लॉप और एसआर और जेके व्हाटएवर हम लोग जो भी पढ़ो, हर केस में इनिशियली जो आपकी प्रेजेंट स्टेट होती है वो हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग उसको कंसीडर भी नहीं करते। तो एसआर में भी मैंने क्रॉस लगाया था और जेके में भी मैंने क्रॉस लगाया प्रेजेंट स्टेट पे। इसी तरीके से डी फ्लिप फ्लॉप में मैंने क्या बताया, डी फ्लिप फ्लॉप में मैंने बताया कि प्रेजेंट स्टेट जो है वो क्रॉस लगी हुई है, इनपुट आपके पास है और नेक्स्ट स्टेट आपको फाइंड करना। इज इट क्लियर नाउ? चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ डी इन डी फ्लिप फ्लॉप इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द आउटपुट? If the value of D is equals to 1 in the given circuit diagram of D flip flop, if the value of D is equals to 1, then what is the output? अब हम लोग उसको फाइंड करने पे लग रहा है कि अगर D की वैल्यू 0 है तो क्या आउटपुट होगा और D की वैल्यू 1 है तो क्या आउटपुट होगा। अब मुझे वो समझना है, तो उसको समझने के लिए आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस पूरे सर्किट डायग्राम में स्टार्टिंग में D की वैल्यू 0 रखता हूं तो D की वैल्यू 0 जाने का मतलब है ये इधर से यहाँ 0 और ये 0 की जगह इधर 1 हो गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट लगाए, क्लॉक पल्स तो दोनों ही जगह बन जानी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब 0, अब मैं केस 1 लेके चल रहा हूं, केस 1 लेके चल रहा हूं, व्हेन द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 0, सो आवर नेक्स्ट स्टेट क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे 1 और 0 में अगर एंड गेट लगाओगे तो 1 और 0 का एंड गेट 0 आ जाएगा और उस पर नॉट अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो ये वाला तो वो 0 का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। दैट मीन इधर तो 1 आ गया। अब ये जो इधर से आउटपुट आ रहा है ऊपर वो क्या आएगा उसको हम लोग देखते हैं। इधर ये 1 आ गया और 1 का नॉट लगाया तो इधर आया रिजल्ट 0 और इधर से सिंपल सा क्यू एन आया है तो क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 और 0 का जो कॉम्प्लीमेंट जाएगा वो जाएगा 1। दैट मीन ये वाली जो वैल्यू गई है वो वापस से क्या चली गई है? तो 1 और 1 के बीच में अगर मैं एंड गेट लगाऊं या मैं बोलूं इधर से क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट गया है तो मेरे पास क्या आएगा? अब कौन बताएगा? चलो जल्दी से रुको, मैसेज बॉक्स ऑन करता हूं, बताओ मेरे को कौन बताएगा कि भाई इधर क्या रिजल्ट आएगा। अभी मैंने आपको इतने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा दिए हैं, मतलब जेके और एसआर दोनों बताया है और इस तरीके की सिचुएशन आपने हैंडल की है, तो ऐसे केस में क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ फटाफट। अब बताओ भाई। भाई मैंने बता दिया दोनों केस में 1 और 1 जा रहा है तो इधर लिख लो भले कि एंड गेट में 1.1 जा रहा है और ऊपर इसके नॉट गेट है तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट क्या आना है इसका? 1.1 तो 1 आना है और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होना है? 0। तो इसका मतलब फाइनल रिजल्ट क्या निकलना है? 0। तो अगर डी की वैल्यू 0 है, क्लॉक पल्स 1 है तो आपकी नेक्स्ट स्टेट भी क्या होगी? 0। और नेक्स्ट स्टेट 0 होने का मतलब है ये रीसेट बिट हो गई है, यहाँ पे इसको रीसेट कर दिया। वेरी गुड, ये 0 है। और इसी तरीके से अगर डी की वैल्यू 1 जा रही है, मान लो इधर डी की वैल्यू 1 है तो इधर नॉट गेट लगता है ये 0 हो जाएगा। तो ये 1 है तो ऊपर 1 इंटू 1 1 हो गया और 1 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है 0, तो मतलब ये वाली जो बिट गई है वो 0 चली गई। इसका हाँ, रुचि का मैसेज आया कि इधर 1 आ जाएगी। वेरी गुड, आप तो सही कहना चाह रहे हो। अब इधर 1 और 0, इधर 0 है, 0 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा तो इधर ये 1 आ जाएगा तो ये 1 स्टेट आ गई। इधर ये क्यू एन आ गई, क्यू एन इंटू 1, यहाँ पे क्यू एन होता है, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट जाएगा तो ऊपर क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट चला जाएगा, ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट चला गया। 0 से क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर केस 2 की मैं बात कर रहा हूँ, केस 2 की बात कर रहा हूँ, व्हेन डी इज इक्वल टू 1 तो क्यू एन प्लस 1 जो आएगा वो आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0। सो 0 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट इधर आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 को बोलते हैं सेट स्टेट। ये प्रीसेट होती है, ये सेट होती है, तो इस तरीके से ये आपके डी फ्लिप फ्लॉप का एक कंप्लीट डायग्राम ओवर होगा। इस डी फ्लिप फ्लॉप के कंप्लीट डायग्राम में किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से आप पूछ सकते हो, ये दिक्कत है।
है किसी को डाउट तो पूछ लो। किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो आप क्लियर कर लो। नहीं है, अच्छी बात है। वेरी गुड। अब इसको नोट कर लो, अगर कोई दिक्कत नहीं आपको समझ में आ गया है तो इसको नोट कर लो फिर, और जो है मेरे को फिर बता दो। कोई चीज़ समझ में आ गई है तो आप इसको नोट कर लो और फिर मुझे इसको बता दो कि भाई हमें ये चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर हम लोग उस अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम जो है वो ले लेता हूँ और फिर हम लोग उसको बना यहाँ पर डायरेक्ट डाल लेते हैं। हाँ बच्चों, ठीक है, अनुस्वार का मैसेज आ गया है, बाकी का भी ठीक है, वेरी गुड। तो आपने नोट कर लिया ना इसको कुल मिला के? अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है। मेन हमारा यही है, ठीक है, मेन हमारा यही है कि भाई हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं। तो अगर आपको टी फ्लिप फ्लॉप पूरा समझ में आ गया है और इसकी वर्किंग समझ में आ गई है कि किस तरीके से इसकी वर्किंग कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात ये चीज हो गई है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे कि पहले आप नोट कर लो, आपने नोट कर लिया तो हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रुथ टेबल इसकी बनेगी, किस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बनेगी वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल हमें समझना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल समझेंगे तभी हम लोग ये काम आएगी। ट्रुथ टेबल मैंने आपको बताया है कि अगर डी की वैल्यू यहाँ पे 0 जाती है तो आपका जो पूरा सर्किट डायग्राम है वो रीसेट हो जाएगा, और डी की वैल्यू अगर 1 जाती है तो आपका पूरा सर्किट डायग्राम जो है वो वापस से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही है जो कि या तो इनडिटर्मिनेट हो या फिर हम लोगों के लिए वो लैचिंग की प्रॉब्लम करे। तो इसीलिए हम लोग छोटे सर्किट डायग्राम्स में डी और टी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स है वो ये है। ठीक है, तो ये एक डी फ्लिप फ्लॉप का हमारे पास क्वेश्चन छोटा सा था कि जिसको अगर डी फ्लिप फ्लॉप एक्सप्लेन करने को आए तो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये टी फ्लिप फ्लॉप का एक छोटा सा सर्किट डायग्राम है। थोड़ा सा स्ट्रेच होते ही फटेगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको इस तरीके से समझ लो भाई, जैसे वो बाकी का सर्किट डायग्राम बना है वैसे ये सर्किट डायग्राम बना है, मैंने डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया है ताकि हम लोगों को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हमारा जो नेक्स्ट है वो है टी फ्लिप टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो बच्चों ये तो आपके पास क्यू एन है और ये जो है वो क्यू एन का नॉट है, इस बात को समझें। अब टी फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप दोनों बातें हैं। टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग जो बना रहे हैं वो बनाएंगे किसके हिसाब से, जे के फ्लिप फ्लॉप के हिसाब। आ रही बात समझ में? तो अब आप समझें किस तरीके से हम इसको सर्किट डायग्राम को टी फ्लिप फ्लॉप के को समझ रहे हैं, और वही इसका छोटा सा इंट्रो मैं आपके सामने लिखूं तो वो इंट्रो कुछ इस तरीके से आएगा। ये लो, तो टी फ्लिप फ्लॉप दैट मीन टॉगल फ्लिप फ्लॉप, T flip flop that mean toggle flip flop. So the T or toggle flip flop changes its output on each clock edge. Given an output which is half the frequency of the signal to the T input, it is useful for constructing binary
काउंटर्स, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर एंड जनरल बाइनरी एडिशन डिवाइसेस। कहाँ यूज आता है? जनरली जहां पे फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करने की बात हो या बाइनरी एडिशन की बात हो, जैसे कैलकुलेटर विलकुलेटर में हम लोग जब ये यूज करते हैं तो वहां पे ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे छोटे मोटे काउंटर्स बनते हैं, छोटे छोटे से काउंटर्स, तो काउंटर्स क्या होते हैं, कैसे काउंटर्स को यूज किया जाता है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, दैट्स द डिफरेंट थिंग जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में या आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं, द मीनिंग ऑफ काउंटर्स, राइट। अभी हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप पे बात कर रहे हैं, ये हमारे पास अनदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें एक टी इनपुट जाएगा, वो इधर भी टी इनपुट जाएगा, नॉट वॉट का सीन है नहीं, क्लॉक पल्स इधर से जानी है, और ये इस तरीके से आगे एक पूरी वर्किंग टेक्नोलॉजी इसकी रहने वाली है बच्चों, टी फ्लिप फ्लॉप की रहने वाली। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो टी फ्लिप फ्लॉप बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा जहां पे आपको देखना है। ठीक, अब टी फ्लिप फ्लॉप हमने बना दिया। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है इस डायग्राम में कुछ तो दिक्कत बनी हुई है। इसने क्या किया है, ओके, दो एंड और दो नॉर गेट को यूज किया हुआ है बच्चों। तो लेकिन हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं, मैंने अभी तक सारे डायग्राम आपको एंड गेट नैंड गेट से सब बना के समझाए हैं, तो अपन इसको भी नैंड गेट से ही बन के समझेंगे। आप परेशान मत हो, आप ये डेफिनेशन नोट कर लो। एक मिनट, मैं नैंड गेट का कोई डायग्राम निकाल लेता हूँ और वो लगा लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको सारे डायग्राम जो है वो नैंड गेट से बताए, मैंने कुछ भी एक्सोर और एंड इस तरीके का यूज नहीं किया है, तो मैं इसमें भी नहीं करूंगा जिससे कि कंफ्यूजन हो। ठीक है, आप ये डेफिनेशन नोट कर लो, क्योंकि जो मैं डायग्राम पेश करूंगा इधर वो फिर चला जाएगा। ये देखो बच्चों, ये आपके पास है जो कि नैंड गेट से बना हुआ है ना, नैंड गेट का यूज करके ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये टी एज ए इनपुट आ जाएगा बेटा, और क्यू एन इसकी प्रेजेंट स्टेट आ जाएगी, और क्यू एन प्लस वन इसकी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। सो वी कैन जस्ट draw the present state and next state, but in a queue, if we assume like just give a minute, this is a clock pulse. If clock pulse is 0, your circuit diagram is 0. If clock pulse is 1 in both cases, then the value of t is 0 or 1. Present state is not determinate. So what is the next state is this? इसकी next state क्या होगी ये कौन बताएगा? हम ही बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब हम बताएंगे तो बेटा सबसे पहला जब मैं केस ले रहा हूं, जब टी की वैल्यू 0 जा रही है तो टी की वैल्यू इधर भी 0 गई है, टी की वैल्यू इधर भी 0 गई है। अरे बात समझ में, क्लॉक पल्स इधर भी बने, क्लॉक पल्स इधर भी बने। अब यहां से निकल के ये क्यू एन इधर आ गया, ये क्यू एन इधर आ गया, तो आप देखो 1 0 और क्यू एन, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया और 0 को कॉम्प्लीमेंट इधर 1 चला गया, और इधर क्यू एन है तो क्यू एन इंटू वन, इधर क्यू एन आ गया, तो ये क्यू एन का नॉट ऊपर जा रहा है, इधर यहाँ पे जा रहा है क्यू एन का नॉट, और इधर देख लो कि ये 1 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नेक्स्ट स्टेट आने वाली है, दैट मीन क्यू एन प्लस 1 जो आने वाला है वो आने वाला है 1 डॉट क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब ये जो मैंने स्टेट बताई है ये आपके दिमाग में क्लियर है या नहीं है वो मुझे, तो आप देख के क्या समझ रहे हो कि यहाँ पे 1 इंटू क्यू एन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फर्दर क्यू एन आ जाएगा। तो अगर प्रेजेंट स्टेट आपके पास पता नहीं है और टी की वैल्यू 0 है, क्लॉक पल्स 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट डेफिनेटली क्यू एन आएगी और क्यू एन को बोलेंगे नो चेंज, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, और ऐसे ही जब यहाँ पे 1 जा रहा है टी की वैल्यू, तो बेटा इधर भी टी की वैल्यू 1 है, इधर भी टी की वैल्यू 1 है, तो इस सिचुएशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले क्यू एन आता है, इधर क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, तो क्यू एन इंटू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट और उस पूरे का भी कॉम्प्लीमेंट, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, इधर तो 0 ही आएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट इधर 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर देखते हैं अगर टी की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, इधर आ जाएगा क्यू एन, तो 1 इंटू ये क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू एन। ठीक है, ये बात सही है,
और इधर से गया है आपके पास क्यू एन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू, इधर से गया है आपके पास 1। हाँ किसका मैसेज है, रुको डेफिनेशन वापस शो करूँ, करता हूँ। तो इधर से आ जाना है बच्चों, एक मिनट में शायद इस डायग्राम में हमें इधर से कुछ ना कुछ सीक्वेंस मिसिंग हुआ है। सेकंड केस में जब टी की वैल्यू 1 अगर मैं ले रहा हूँ, जब अपन 1 ले रहे हैं, अच्छा ये तो नो चेंज की सिचुएशन है। दूसरा केस लेते हैं जब टी की वैल्यू 1 हो, तो क्यू एन प्लस 1 स्टेट क्या आने वाली है वो मैं देखता हूँ। तो जब टी की वैल्यू 1 है तो ये 1 चला गया, ये 1 चला गया, इधर से क्यू एन आ गया, तो 1 × 1 × क्यू एन, ये हमारे पास क्यू एन हो जाएगा। इधर क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, इधर से क्यू एन आ गया। तो अब क्यू एन इंटू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ये थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात है। तो एक तरीके से इधर से 1 निकल जाएगा, है ना, लेकिन जब इसको अगर मैं आगे जाके सॉल्व करूंगा, ठीक है, आगे जाके अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनने वाला है, इधर से अगर मैं जाएगा तो ये पार्ट तो हो जाएगा, देखो क्यू एन इंटू क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट इधर से जाएगा 1, और ये 1 और इधर वाला 1 ये दोनों मिलके हो जाएंगे 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट इधर आएगा 0। वेरी गुड। तो जो क्यू एन स्टेट है वो निकल रहा है 0 0, बोले तो वो निकल रहा है क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब वो क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकल रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। इधर से जाएगा भैया क्यू एन, तो इधर से क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास जो है स्टेट आएगी वो आएगी क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट वाली। कौन सी स्टेट आएगी, क्यू एन के कॉम्प्लीमेंट वाली स्टेट आपके पास आएगी, ठीक है। क्योंकि हालांकि अगर मैं टी फ्लिप फ्लॉप को और आगे सॉल्व करके बताऊंगा तो टी फ्लिप फ्लॉप में और दूसरी चीजें आ जाएंगी जिसमें कि और हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वो हमारे पास थोड़ी सी एक जो सिचुएशन रहेगी वो समझने वाली फिर से रहेगी। क्योंकि ये जो सिचुएशन बनती है जनरली, जो आपको रिमाइंड रखने वाली बात होती है उसको हम लोग रखते हैं कि क्यू एन प्लस 1 जो होती है वो क्यू एन और ये एक्सॉर टी इस सिचुएशन को फॉलो करती है। ये इसका एक यूनिवर्सल पैटर्न है, यूनिवर्सल पैटर्न जो कि आपको दिमाग में रखना है। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी क्लास का भी टाइम हो गया है, आई थिंक सो मैम ने भी ज्वाइन कर लिया है। इसमें कोई डाउट है तो फटाफट मेरे से पूछ लो। और आपने जो डेफिनेशन की बोला था तो वो डेफिनेशन, ये आप डेफिनेशन लिखो, ठीक है। मैम अनम्यूट कीजिए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सॉरी मैम थोड़ा सा 1-2 मिनट ज्यादा हो गया आपका। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं।